Hello student, today I am start your next unit, that is unit number 2 is matter around us pure. In previous class we have discussed unit 1 matter in our surrounding, जिसका मतलब था matters हमारे आसपास हैं. अब second unit का मतलब है is matter around us pure, that means matter जो हमारे आसपास हैं वो pure हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि प्योर है या नहीं है. ओके नाउ अब सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि मैटर्स तो है क्या, मैटर्स है क्या, हमारे आसपास भी हैं, चलो ठीक है, और मैटर प्योर है या नहीं प्योर है वो भी ठीक है, ठीक है. लेकिन उसके पहले आता है कि ये है क्या, मैटर्स होते क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर. मैटर इज दैट एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो उसे कहते हैं मैटर. एग्जाम्पल आर एयर, वाटर, हेयर, स्टोन, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ये सब क्या है, मैटर से. एग्जाम्पल्स एयर. एयर जैसे कि आपने देखा होगा कि एयर को सिलेंडर्स में फिल करके रखा जाता है. जैसे कि आपने देखा हो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उन सिलेंडर्स के अंदर भी ऑक्सीजन फिल किया जाता है. फिर जैसे आपने रेगुलर घर जो गैस सिलेंडर होते हैं उनके अंदर देखा हो तो वो गैस सिलेंडर कितने 16 लीटर्स या फिर 18 लीटर्स के होते हैं. इसका मतलब क्या है, ये 18 लीटर्स ये क्या इंडिकेट करता है कि वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. मतलब क्या कि जो एयर हैं इनके भी कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इनके भी मास है, ठीक है. तो वही जो सब्सटेंस हमने क्या कहा मैटर क्या है, ऐसे भी कोई भी सब्सटेंस जो के पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करते हो उसको हम मैटर कहेंगे. तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास भी होता है, दैट मीन्स एयर भी जो है वो मैटर है. एज वाटर भी मैटर है. तो ये सब क्या है, मैटर है, ठीक है. नाउ ये तो हो गए मैटर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर्स हैं वो प्योर है या नहीं. तो जैसे आप एग्जांपल कर देखो कि आप कोई चीज़ खरीदते हो जैसे कि मिल्क, घी, बटर, तो ये सब क्या होते हैं, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस. तो ये क्या सब, ये सब प्योर होते हैं. तो एक नॉर्मल ह्यूमन कॉमन मैन जो होगा वो क्या सोचेगा कि ये सारे सब्सटेंस कैसे होंगे, ये प्योर कब हैं. तो इनका प्योर का मतलब होगा उसके लिए एडल्ट्रेशन, मीन्स उसमें कोई मिलावट ना हो. आप जैसे मिल्क लेते हो तो मिल्क के अंदर अगर कोई मिलावट नहीं है मतलब क्या है कि आपके लिए वो मिल्क प्योर है. आप कोई घी लिया आपने, ठीक है, तो घी पे अगर लिखा है प्योर घी तो क्या आप सोचोगे कि ये प्योर घी है, ठीक है. तो हमारे कॉमन इंसान के लिए क्या है कि उसके अंदर अगर कोई मिलावट नहीं है तो वो प्योर है. लेकिन अगर हम एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें, साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, तो उनके लिए प्योर क्या होता है, तो वो कहते हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर. उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस जो पड़े हैं उसके अंदर वो सब्सटेंस कैसे होंगे, उनके केमिकल नेचर सेम होगी. जैसे देखो आपने घी लिया, ठीक है, तो इसको कहा कि ये प्योर घी है. अब उस घी के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंस कैसे होंगे, उनका केमिकल नेचर जो होगा वो सबका सेम होगा. तो साइंटिस्ट के नज़रिए से वो होता है. अब देखो जैसे साइंटिस्ट के नज़रिए से मिल्क देखा जाए, हमारे लिए तो मिल्क प्योर मिल्क मतलब कोई मिलावट नहीं. लेकिन अगर साइंटिस्ट के नज़रिए से देखा जाए प्योर मिल्क तो उसके अंदर भी क्या क्या होता है प्रेजेंट, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. फिर और क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है. नाउ अब हमें क्वेश्चन आता है कि मिक्सचर होता क्या है. तो मिक्सचर कैसे बनते हैं, मिक्सचर आर फॉर्म बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस. मिक्सचर बनते हैं एक तरीके से ज़्यादा के प्योर काइंड ऑफ मैटर्स, ठीक है. प्योर मैटर एक तरीके का मैटर जो होगा, जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो NaCl, ठीक है, तो NaCl प्योर है, ठीक है, प्योर है नहीं, ये मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है, Na का और Cl का. तो अभी आप कॉमन समझो कि ये जो Na है, ठीक है, तो Na आपने सब्सटेंस लिया है सोडियम, तो ये सोडियम का एक बॉक्स लिया है तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम प्रेजेंट हो, एक तरीके का मैटर हो गया.
अब आपने दूसरा बॉक्स लिया, उसके अंदर सिर्फ क्लोरीन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मिला दिया, तो ये क्या बन जाता है, NaCl सॉल्ट बन गया। तो अब ये सॉल्ट क्या है, यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है। तो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का एक प्योर फॉर्म है। तो दो हमने मोर देन एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिक्स किया, तो क्या बन गया, ये एक टाइप का मिक्सचर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिक्सचर इस तरीके से फॉर्म होते हैं, और उस मिक्सचर को हम सब्सटेंस कहते हैं। नाउ इस सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी अदर फिजिकल प्रोसेस, और ये सब्सटेंस जो हैं वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस की जैसे कि हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इन तरीके से सेपरेट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशंस फिल्ट्रेशन से, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्वेश्चन आता है कि जो सॉल्यूशंस हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाए, इन सॉल्यूशंस को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सैंड और वाटर के सॉल्यूशंस को हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, अगर इसका एक सॉल्यूशन बनाया है तो इसको कैसे फ़िल्टर करेंगे, तो इसमें हम फ़िल्टर पेपर लगा के इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसको भी हम कैसे फ़िल्टर करना होगा, तो सॉल्यूशंस है तो इसको हम हीट कर देंगे तो फ़िल्टर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम इन फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें जैसे पता है कि डिज़ोल्व NaCl कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय फिज़िकल प्रोसेस। हमने देखा ना कि कैसे NaCl को हम डिज़ोल्व, उसको फिज़िकल प्रोसेस, उसको हीट करके हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ये सॉल्यूशंस है, तो इसको हम जो हीट करेंगे तो इवापोरेशन होगा, तो इवापोरेशन में जो वाटर है वो वेपर बन के रिमूव हो जाएगा और सॉल्ट इसके अंदर नीचे रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो NaCl खुद बचेगा, NaCl इसके अंदर जो रह जाएगा, वो NaCl इस फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि NaCl कैसे बना है, ये भी तो मिक्सचर है Na प्लस Cl, ठीक है। तो ये Na और Cl मिलके NaCl बने हैं, ये NaCl सेपरेट नहीं होंगे, ओके। तो सिमिलरली इसी तरह जो शुगर का सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर भी होता है, ठीक है। तो सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस, इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक तरह के सब्सटेंस कंटेन करते हैं, ओके। नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि मिक्सर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करते हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। जैसे अगर हमने सॉल्ट में देखा तो सॉल्ट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन। इसी तरह शुगर सॉल्यूशन में देखोगे शुगर के अंदर, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो मिक्सचर क्या है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर हमने देखे तो मिक्सचर के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो क्लीन सॉल्यूशन बनता है। उस तरीके के होमोजीनियस सॉल्यूशन, जैसे हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया इसके अंदर, तो सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहेंगे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने सैंड और वाटर को डिज़ोल्व किया है, तो सैंड और वाटर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे, कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कहलाएंगे। या फिर ऑयल और वाटर हो गया, तो ऑयल और वाटर भी ये कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होंगे, आपको एक लेयर दिखेगी अलग अलग, ठीक है। तो ये हो कहलाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर मिल्क और वाटर का मिक्सचर होगा, तो मिल्क वाटर भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। या फिर बटर मिल्क हो गया, जिसे आप छाछ कहते हो, तो बटर मिल्क प्लस वाटर अगर इसका सॉल्यूशन है तो भी कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़, जैसे देखो आपने वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया, तो ये क्या बन गया, एक शुगर सॉल्यूशन बना। अब इसमें जो वाटर है
इसके अंदर जो वाटर है और जो शुगर है, ठीक है। तो जैसे हमने वाटर और शुगर को ऐड किया तो ये बनाया क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वाटर होगा, इस वाटर को हम सॉल्वेंट कहेंगे, वाटर को हमेशा सॉल्वेंट कहेंगे और शुगर को हम सॉल्यूट कहेंगे। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करता है, जो लार्ज अमाउंट में हो, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूशंस के अंदर जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, ठीक है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशंस हो, किसी चीज़ का भी सॉल्यूशंस हो, उसके अंदर जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस कहो या फिर इसे सिर्फ सॉल्यूशन कहो, तो ट्रू सॉल्यूशंस। सेकेंड इज कॉलॉइड, ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और थर्ड वन इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक प्योर सॉल्यूशंस, जिसमें जैसे हमने मिक्सचर देखा, होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो वो क्या है, सॉल्यूशंस। अगर जैसे कि सैंड और वाटर है, ठीक है, तो सैंड और वाटर वाले जो हो जाएंगे वो होंगे सस्पेंशन, और बटर मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कहलाएंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपको सॉल्यूशंस पढ़ने रहेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस हम देख लें। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसको हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। सॉलिड क्या है, शुगर, और लिक्विड क्या है, वाटर। तो ये क्या हुआ, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर आयोडीन, ठीक है, ये है आयोडीन। और इसके सॉल्यूशंस को, ये जो पूरा सॉल्यूशन है, जैसे हम वाटर और शुगर का सॉल्यूशन होता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसी तरह इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम टीन कल्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को हम कहते हैं टीन कल्चर ऑफ आयोडीन, ओके। अब इसमें देखो, यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे हमें अगर क्वेश्चन आए कि आयोडीन और अल्कोहल में सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, तो आपको ये पता है कि जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट में जो होगा वो क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट क्या, जो कम अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में जो होगा वो होगा सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि किसमें कौन सा लार्ज अमाउंट में होगा, अल्कोहल जो है वो लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, जो अल्कोहल है वो लार्ज अमाउंट में है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है, और आयोडीन क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आयोडीन जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है इसे कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है। और इसके पूरे जो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है उसे हम कहते हैं टिन कल्चर ऑफ आयोडीन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एरिएडेटेड ड्रिंक्स। जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, तो वो सारे जो सोडा वाटर, ये पेप्सी पीते हो, कोको कोला पीते हो, तो ये सब क्या है, ड्रिंक्स हैं। तो इन ड्रिंक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इन ड्रिंक्स के अंदर जो है, आप जो भी ड्रिंक्स लेते हो ना, तो वो ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इन दोनों को मिला के फिर आपके बॉटल में फिल किया जाता है, जिससे आपका कोल्ड ड्रिंक्स तैयार होते हैं, ओके। तो वो कैसे फिल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको प्रेशराइज करके इस बॉटल के अंदर फिल किया जाता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, गैस इन लिक्विड, ठीक है। एक किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, गैस इन लिक्विड, ओके। तो ये गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशंस है। अब इनके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आपको तो ये याद रखना है कि जो स्मॉल अमाउंट में होगा, जो भी स्मॉल अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। अब इसमें कौन सा स्मॉल अमाउंट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये जो ड्रिंक्स है वो क्या हो गई, लार्ज अमाउंट में। तो मतलब
ये हैं सॉल्वेंट। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट है, और ड्रिंक्स क्या है, वो सॉल्वेंट है। ठीक है, जो आपका लिक्विड है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। ओके, नाउ एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है, वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि उस गैस के अंदर गैस है। एयर के अंदर कौन से गैस प्रेजेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये गैस इन गैस टाइप के मिक्सचर हैं। तो इनके अंदर देखो, जैसे 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरे गैस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, गैस टाइप के मिक्सचर हैं। और ये किस टाइप के मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, तो ये किस तरह के मिक्सचर हैं, सारे से सारे यहाँ पे देखो सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी सॉल्यूशंस की, कि ये सॉल्यूशन कैसा है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमारा सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ये सॉल्यूशन कैसा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कम्प्लीटली इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। कोई कहीं पे कुछ दिखेगा नहीं कि यहाँ पे ये इतना पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे आपको कहीं पे ज़्यादा दिख रहे हैं, कहीं पे कम दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कम्प्लीटली एक में डिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इस सॉल्यूशंस के अंदर जो जैसे आपने सॉल्ट डिजोल्व किया है, तो वो सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाएंगे, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो जाते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर मीन्स क्या, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। मीटर में अगर आप देखोगे तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो इतने छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से जब इनकी लाइट पास होती है, जब सॉल्यूशन में आप टॉर्च जलाओगे तो इसमें से जब लाइट इसकी पास होगी तो इसमें आपको कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखेगी कि ठीक है। जब दूसरे में देखोगे ना, जैसे दूसरे सॉल्यूशन अगर सैंड के सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, इनके अंदर ऐसे कोई पार्टिकल्स दिखेगा नहीं, कोई स्कैटर नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। ये सॉल्यूशंस जो हैं, ये सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, आपने फिर जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर को आपने डिज़ोल्व किया, फिर इसको फिल्टर कर दो तो सेपरेट हो जाए, ऐसे ये सेपरेट नहीं होते। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।